हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपकी क्लास 12th का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, या दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। वो क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो कुछ ना नाम से ही समझते हैं उसके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, पहले हम हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे और मैं उसकी पूरी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी अच्छे से। ओके, डोंट वरी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं हेलो और एल्कीन को ब्रेक कर दूँ, इस वर्ड को ब्रेक कर दूँ, तो क्या बनेगा? मुझे मिलेगा हेलो से हेलोजन और एल्केन से मिलेगा एल्केन की चेन, है ना, एल्केन की चेन। दैट मीन्स एल्केन्स या सिंपल एल्काइल ग्रुप, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिख सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ मुझे हेलो एल्केन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लूंगी, CH3 CH2 Cl। तो ये क्या है? सिंपल क्लोरोइथेन, है ना। यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोइथेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन की चेन है, मतलब इथेन, और उसके साथ हमारे साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हुआ? क्लोरोइथेन। हेलो एल्केन, क्लोरोइथेन। ओके, यू कैन सी इट्स वेरी इजी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो एरीन्स, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स का क्या मतलब है? एक होगा हेलोजन अगेन और दूसरा होगा एरीन। एरीन मतलब क्या? बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं यार, बहुत सारे। अगर बेंजीन पे मैं मिथाइल लगा दूं तो टॉल्वीन बन जाएगा। बेंजीन पे मिथॉक्सी लगा दूं तो एनिसोल बन जाएगा। बेंजीन पे मैं अमीन लगा दूं तो एनिलीन बन जाएगा, है ना। बहुत चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा हेलोजन और ये एरीन। एरीन मतलब मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन पे मैंने लगा दिया ऊपर क्लोरीन। तो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया गाइस? ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हमें ना सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लो मैं अगर किसी चीज के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगी? उसके नेचर को समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अगर मुझे किसी टॉपिक को स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैं उसके नेचर को समझने की कोशिश करूंगी, है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मैं उस इंसान के बारे में हर चीज जानूं, उसके नेचर के बारे में जानूं, है कि नहीं। तो ये जानने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका क्लोरो और ये है आपका इथेन। अगर मैं इसके कंप्लीट बॉन्ड को बनाऊं, ये CH, ये CH और यहाँ पे लगा है आपका क्लोरीन, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन और क्लोरीन की बात करूं, मुझे अपने हेलो एल्केन की बात करनी है, तो मैं उसके नेचर को समझने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली जो हेलोजन है और उसके साथ कोई कार्बन लगा है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा या उनका नेचर कैसा होगा। कैसा नेचर होगा? कोवेलेंट होगा, आयनिक होगा, उनके बीच में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से मुझे आगे उसके अंदर रिएक्शंस मिलेंगे, है ना। तो यही है इंटरेस्टिंग टॉपिक नोट करने वाला। तो मैं इसको क्लियरली बनाती हूँ, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हम लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया Cl। अब इसमें इस कार्बन ना, ये कार्बन है और ये है क्लोरीन, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन है और ये जो क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन किस नेचर का होता है? क्लोरीन किस नेचर का होता है भाई? एक नंबर का सेल्फिश। मान लो भाई, ये जो फोन कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, और ये फ्लोरीन, तो क्लोरीन नीचे ही आ रहा है उसके, है ना। तो हम मानते हैं, हमें पता है कि जो फ्लोरीन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, कि भाई उसके खींच लो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपके लाइफ के पैसे, ठीक है। और अगर हमारी डेली लाइफ में हम अगर ऐसा कहें कि कोई इंसान आपसे पैसे खींचना चाहता है, तो मतलब क्या है? वो लालची है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपका लालची भरा इंसान क्यों है? सबसे बड़ा लालची वाला कौन है? वो है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना। और फ्लोरीन के नीचे कौन है? क्लोरीन। तो ये भी तो थोड़ा सेल्फिश नेचर दिखाएगा ही ना, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको देखूंगी तो ये कार्बन और क्लोरीन, इसके बीच में कोई आयनिक कैरेक्टर तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, है ना। आयनिक तो नहीं है, इतना तो नहीं कह सकती मैं। कार्बन ये रहा, क्लोरीन ये रहा, है ना। तो ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। अगर ज्यादा डिस्टेंस है नहीं तो इतना ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा ही नहीं।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा तो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर भी नहीं कह सकती, मैं आयनिक बॉन्ड तो नहीं कह सकती, इसको नहीं कह सकती ना। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे पोलैरिटी आ सकती है। भाई क्यों आ सकती है पोलैरिटी? क्योंकि एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन भले ही किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, मान लो ये कोवेलेंट है ना, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, लेकिन क्लोरीन किस नेचर का है? उसके अंदर तो खून में ही है कि वो सेल्फिशनेस दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर वो क्लोरीन सेल्फिशनेस दिखाएगा ही दिखाएगा, इसका मतलब क्या है? वो क्लोरीन ट्राई करेगा कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लूं। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन ट्राई करेगा कि वो कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच ले, अपनी तरफ एकदम खींच ले, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो इस वजह से क्या होगा? क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, है ना। और यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मैं पूरा तो नहीं कह सकती ना कि पूरा बॉन्ड खींच लेगा, अभी पूरी टेंडेंसी नहीं आई है भाई इसके अंदर, लेकिन पार्शियल कैरेक्टर आ जाएगा, हल्का हल्का इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेल्फिशनेस तो बड़ी बड़ी है कि नहीं। इस वजह से यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, और यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड आपका कैसा हो गया? पोलर हुआ कि नहीं? यहाँ पे क्या आया? पोलैरिटी आ गई। यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं पोलैरिटी, उसी को हम कहते हैं डाइपोल। अब इसकी वजह से हमें डाइपोल दिखने लगेगा। किसके डायरेक्शन में? डाइपोल मतलब आपको सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेट हो गए चार्जेस और किसी एक की तरफ वो डायरेक्शन जाएगा, एक की तरफ। वो कौन होगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा? ऑफ कोर्स वो कौन है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन सेल्फिश है। वो चाहे जो भी कर ले, शेयरिंग जितनी भी कर ले, बट एंड में वो कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मेरे तो नेचर में ही है कि मैं सेल्फिश हूँ, तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा? ये डाइपोल इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेपरेशन जो है चार्जेस का, वो पूरा नेगेटिव कैरेक्टर आधे से ज्यादा किसकी तरफ आ जाएगा? क्लोरीन की तरफ, है ना। इसका मतलब इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई ना, इस बॉन्ड के अंदर क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। इसका मतलब अब मैं इसके रिएक्शंस बड़े अच्छे से शो कर सकती हूँ, है कि नहीं। तो चलो पढ़े, अपने हेलो एल्कीन को स्टार्ट करें। तो ये है आपके नेचर। सबसे पहले हमने देखा नेचर हमारे हेलो एल्कीन का कैसा है। हम हेलो एल्कीन्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हेलो एल्कीन का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करती हूँ कि मैं कितने टाइप की, वैसे अगर मैं हेलो एल्कीन की बात करना चाहूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने तरह के हेलो एल्कीन मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं आपको ना बेसिक समझाती जाती हूँ, ठीक है। साथ साथ आप अपना ना स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं हेलो एल्केन्स के बारे में बताना चाहती हूँ, मुझे जानना है कि कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है हेलो एल्केन्स की, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके कार्बन जिसके साथ में क्लोरीन लगा है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे हेलो एल्केन क्लासिफाई हो जाएंगे। तो वी गोना सी क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो क्लासिफिकेशन है, हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑफ कोर्स वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे प्राइमरी के ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर या टर्शरी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैं लेती हूँ प्राइमरी। सबसे पहले मैंने लिया प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड का क्या मतलब है कि जिस कार्बन पे, ये मेरा कार्बन, जिस कार्बन पे ये क्लोरीन लगा है, जिस कार्बन पे ये मेरा हैलोजन लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल से कनेक्टेड हो और बाकी जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर ये कार्बन, जिस कार्बन से आपका क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है, वो कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड होगा उसी को हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। अगर प्राइमरी है तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, अगर सेकेंडरी है तो 2 कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा। देखो बहुत आसान है बेटा, ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री या सेकेंडरी, ये 1 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री कैसा हो जाएगा? ऐसा कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच्ड है वो कार्बन 3 मिथाइल से अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। तो ये इसे कहते हैं प्राइमरी, इसे कहते हैं सेकेंडरी और इसे कहते हैं टर्शियरी। इसे क्या कहते हैं? टर्शियरी,
ठीक है, ये है आपका प्राइमरी हैलाइड, ये है आपका सेकेंडरी हैलाइड, ये है आपका टर्शरी हैलाइड। बहुत आसान है। प्राइमरी मतलब आपका कार्बन जिससे क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक मिथाइल से अटैच्ड हो। अगर वो कार्बन 2 से अटैच्ड हो तो वो सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा। अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं टर्शरी। ओके, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्ट करें आगे। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपके हेलोजन्स जो हो वो एक से ज्यादा लगे हो, है ना। हो सकता है जो मेरे हेलोजन्स हो वो एक से ज्यादा लगे हो। अगर वो हेलोजन्स एक से ज्यादा लगे हो, अगर एक लगा है तो मोनो, है ना। जैसे कि अगर मैंने ये कार्बन लिया और ये दूसरा कार्बन लिया, यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन लगाया, ठीक है। मैंने इस कार्बन पे सिर्फ एक क्लोरीन लगाया और यहाँ पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोक्लोरिनेशन। ये क्या है, ये है आपका मोनोक्लोरो, मतलब मोनो, एक ही क्लोरीन लगा है। अगर मैं यहाँ पे दो दो क्लोरीन लगा दूं, अब यहाँ पे ना नया कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपके पास डाई हैलाइड है, अगर आपके पास डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड है मतलब 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन या 2 आयोडीन, ठीक है। आपके पास 2 है, 2 क्लोरीन है, मान लेते हैं हमारे पास 2 क्लोरीन है। तो अब हमें उसे चेक कैसे करना है कि हो सकता है उसका अरेंजमेंट कैसा हो कि वो एक ही कार्बन पे दोनों लगे हो, और हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग कार्बन पे लगे हो सकता है वो फर्स्ट और थर्ड पे लगे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे अकॉर्डिंग हमें ना नए नए नेम्स जानने को मिलते हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है, इसका कॉमन नाम क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से ना 2 क्लासिफिकेशन आती है। एक आता है जेमिनल हैलाइड, जेमिनल, जेमिनल मतलब एक साथ, और एक आता है विसिनल, विसिनल हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, क्योंकि 2 है ना। अब इसमें क्या है ना, जेमिनल डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। इसमें क्या है, विसिनल मतलब होता है एडजेसेंट, विसिनल मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मेरा ये जो कार्बन है इस पे 2 क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, और बाकी जगह पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे आपको दिखेगा कि ये जो 2 क्लोरीन है ना सिर्फ वन कार्बन से अटैच्ड है, एक ही सिंगल कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच्ड है, तो उसे हम कहते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और अगर यही आपके दोनों डिफरेंट कार्बन पे बट एडजेसेंट, रिमेंबर आपके सिर्फ पड़ोस वाले के पास, आपके सिर्फ नेबर वाले के पास, आपके सिर्फ बेस्टी के पास आपका अगर एक क्लोरीन बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, विसिनल। ये है हमारा विसिनल डाइहैलाइड, ये जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है, और ये विसिनल डाइहैलाइड। देखो कितना आसान है समझना। अगर एक ही क्लोरीन है तो वो तो मोनोक्लोरिनेशन है, सिंपल, आपने एक क्लोरीन को लगा दिया, ठीक है। अगर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है, whether your chlorine is attached to single carbon or your chlorine can be attached to different carbons. Yes, may be adjacent to each other. If they are adjacent to each other, so that is known as a vicinal dihalides. Okay? अगर वो फर्स्ट पे अटैच्ड है फिर थर्ड पे अटैच्ड है, वो भी ये भी हो सकता है, या एक फर्स्ट पे हो एक फोर्थ पे हो, एक फर्स्ट पे हो एक फिफ्थ पे हो, तो उनका नाम तो हम आइपेक नोमेनक्लेचर से लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कॉमन नेम्स हैं दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, दैट इज वन इज जेमिनल एंड अनदर इज विसिनल डाइहैलाइड। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बढ़े आगे, ठीक है। चलो चलते हैं। अब मान लेते हैं हो सकता है, अगर हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है भाई तीसरी पॉसिबिलिटी, कि 3 क्लोरीन आ जाए, 3। अगर एक कार्बन पे 3 क्लोरीन लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, पता है इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्या कह सकते हैं इसको, इसे हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। देखो मीथेन क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है, ठीक है, सिंगल कार्बन हो, हाइड्रोजन 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उसका नाम मीथेन ही रहता है, ठीक है। अब इसके मीथेन के साथ कितने क्लोरीन लगे हैं, 3, तो 3 के लिए क्या हुआ, ट्राई, और क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, सो ट्राई क्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है।
इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और अगर इसी में मैंने 4 क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। Isn't that easy very much? It's very easy to understand. Yes, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, डिपेंड करता है ना कि पॉसिबिलिटी क्या बन रही है आपकी। अगर पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको एक क्लोरीन लगाना है तो वो मोनो हो जाएगा, है ना, मैं उसको कह सकती हूँ मोनोक्लोरोमीथेन, है ना। अगर 2 आ गए तो डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन में 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है। एक क्या हो जाता है? एक होता है कि एक ही कार्बन में 2 क्लोरीन आ जाए, या फिर 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन आ जाए। तो अगर सेम कार्बन पे आ गए तो जेमिनल, जेम्स, माई जेम्स, है ना। और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे आ गए तो विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, और अगर थर्ड आ गए, 3 क्लोरीन आ गए, तो वो तो है आपका क्लोरोफॉर्म। जैसे सूंघते ही इंसान क्या हो जाता है? बेहोश, है ना। ये पता है ना सबको। अब यहाँ पे 4th पॉइंट क्या है? जब आपके 4 क्लोरीन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? टेट्राक्लोरोमीथेन। इज दैट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चले। अब हो सकता है कि आपके डबल बॉन्ड के साथ लगा हो क्लोरीन। ठीक है, हो सकता है कि आपके डबल बॉन्ड के साथ लगा हो क्लोरीन। मान लेते हैं अगर मेरा कार्बन जिसपे क्लोरीन लगा है वो कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अगर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है हम उसी की बात करते हैं बेटा। ठीक है, पहचानना आना चाहिए आपको। देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, इस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है किसी दूसरे कार्बन से, तो हम इसे क्या कहते हैं? विनाइल। हम इसे कहते हैं विनाइल हैलाइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? विनाइल। विनाइल मतलब जस्ट ये कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच्ड है उसी पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड हो, मतलब आपको इधर देखना क्या है? 1 2 3। अगर आपको 1 2 पे डबल बॉन्ड दिखता है, 1 वो वाला कार्बन जो कि क्लोरीन है, जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है, और नेक्स्ट वाला कार्बन हो गया 2। अगर आपको 1 2 पे डबल बॉन्ड दिखता है तो वो है आपका विनाइल हैलाइड। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का। और अगर आपको 2 3 पे डबल बॉन्ड दिखता है, ठीक है, अगर आपको 2 3 पे डबल बॉन्ड दिखता है तो वो हो गया एलाइल हैलाइड। और पेपर में बेटा एलाइल बहुत आता है। आपने ना कार्बोकेटाइन के टाइम पे पढ़ा होगा एलाइल के बारे में। ठीक है, किसी को कार्बोकेटाइन में दिक्कत है ना तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ओके, और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी वीडियो इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, बट आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, ये क्या है? विनाइल हैलाइड। ऐसा कार्बन जिसपे क्लोरीन लगा है वो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, और अगर आपको 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल जाए तो वो क्या हो गया? एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैटेगरी आई, एक विनाइल एक एलाइल। अब एलाइल में ना एक नई चीज दिखाई देती है। अगर वो बेंजीन पे आ जाए तो, ये लिया मैंने बेंजीन। ठीक है, बेंजीन कैसा होता है? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, है ना, कॉन्जुगेशन में। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2Cl। अब देखो 1 2 3, दिख रहा है आपको क्लियरली? ये बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो हो गया 2 3, और ऐसा कार्बन जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है उसे क्या मैं नाम दूंगी? 1, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से देती हुई आ रही हूँ। ठीक है, तो ये 1 2 3। अब देखने से तो ये बिल्कुल एलाइल लग रहा है ना, एलाइल है ना, लेकिन ये डबल बॉन्ड किसके अंदर है? बेंजीन के अंदर है। तो मैं इसका नाम क्या रख दूंगी? बेंजीन की जगह एलाइल को और बेंजीन को मिक्स कर दो तो क्या बना? बेंजाइल हैलाइड। ओके, तो ये क्या बन गया? बेंजाइल। बहुत आसान है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। कभी भी बेंजाइल हैलाइड का नाम आ जाता है ना तो बच्चे पता है क्या बना के आ जाते हैं? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन को लगा के आ जाते हैं, बट नहीं, बहुत आसान है। बेंजाइल हैलाइड बनता किससे है? एक मिलाया बेंजीन और उसमें मिला लिया एलाइल। अगर बेंजीन और एलाइल को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल। ठीक है, बहुत आसान है। चीजों को तोड़ो और समझो क्या बन सकता है इससे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पहचानना है एलाइल के लिए? आपको बस इतना देखना है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है उसको नंबर 1 दो। अगर आपको सेकंड और थर्ड पे डबल बॉन्ड दिखता है तो वो हो गया एलाइल। अगर वो डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर है तो वो हो गया बेंजाइल। दैट्स इट, दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो अब आगे बढ़े।
ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो सी, अब ये तो हमने समझ लिया कि एक्चुअली हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो किस किस तरीके से मुझे मिल सकते हैं। मतलब मुझे इन सब की कैटेगरी मिलने वाली है ना, इन सब की कैटेगरी मुझे मिलने वाली है पेपर के अंदर। अब मुझे पेपर में आना तो चाहिए कन्वर्जन्स। कन्वर्जन के लिए मुझे क्या चाहिए थे, ये नेमिंग, और ये नेमिंग मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इजी वे में बताया ताकि आप इसको आराम से दिमाग में बिठा सको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई हेलो बेंजीन या हेलो एरीन या मुझे हेलो एल्केन के बारे में बात करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं उसको बनाऊं कैसे। जब मैं उसे बनाऊंगी तभी मुझे पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, और अगर उसका नेचर पता चल गया तो मैं उसका रिएक्शन करा पाऊंगी अच्छे से, है कि नहीं। तो मुझे अगर किसी चीज का रिएक्शन कराना है, मान लो कि मुझे किसी से, मैं एक बॉस हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना है, तो मुझे अगर अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना है तो मुझे एम्प्लॉय के बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए। उसका नेचर कैसा है, कि वो किस तरीके से काम करेगा, है कि नहीं। अगर मुझे ये पता चल गया कि वो किस तरीके से काम करेगा, क्या उसे क्या चाहिए, है ना, तो मैं उससे काम करवा सकती हूँ आराम से, और वो भी बेचारा खुशी खुशी काम करेगा। तो एम्प्लॉय अगर खुशी खुशी काम करे और आप उससे काम निकलवा सको, दोनों बराबरी में हो, तो ही आपकी कंपनी ग्रो करेगी, है कि नहीं। तो अगर मुझे रिएक्शन कराना है अपने रिएजेंट से, अपने रिएक्टेंट से रिएक्शन कराना है ना, तो मुझे अपने रिएक्टेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मुझे अपने रिएक्टेंट के बारे में ना पूरी बातें पता होनी चाहिए। तो चले स्टार्ट करें अपने हेलो एल्केन से। तो हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये रहा मेरा हेलो एल्केन, ये है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, CH3, और ये रहा Cl, ये है मेरा प्रोडक्ट। अब मैं इसको कैसे बना सकती हूँ, कैसे बनाऊं भाई। मैं चाहती हूँ ये बन जाए मेरा हेलो एल्केन, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक हेलोजन लूं। अगर मैंने लिया आयोडीन और मैंने आयोडीन की जगह क्लोरीन लगा दिया, रिप्लेसमेंट, है ना। तो मेरा फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं क्या करूं, हेलोजन को एक्सचेंज कर दूं। क्या कर दूं, अपने हेलोजन को एक्सचेंज कर दूं, ठीक है। अब हेलोजन एक्सचेंज में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आते हैं। एक होता है फिंकल्स्टन रिएक्शन, इसे ना आप भूल नहीं पाओगे तरीके से, जिस तरीके से मैं पैटर्न लिख रही हूँ ना उस तरीके से दिमाग में बिठाना, ठीक है। अब ये है, एक है फिंकल्स्टन रिएक्शन और एक है इसके अंदर स्वर्ट्ज रिएक्शन, स्वर्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों है आपके हेलोजन एक्सचेंज। मतलब मैं इनके अंदर ऐसा ग्रुप डालूं जिससे कि मेरा जो हेलोजन पहले प्रेजेंट था वो एक्सचेंज हो जाए पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये है हेलोजन एक्सचेंज। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है भाई दूसरी पॉसिबिलिटी, कि मैं अपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दूं, मैं अल्कोहल को रिप्लेस करा दूं। तो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूंगी फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल से अपना क्लोरीन बना दूं, हेलो एल्कीन बना दूं, ठीक है। मैंने लिया कोई भी अल्कोहल का कंपाउंड और उससे मैंने क्लोरीन लगा दिया। लगा सकते हैं ना, कैसे लगा सकते हैं। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से आप कैसे लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्लोरीन लगा दो तो आप इसमें लगा सकते हो PCl3 डाल दो, आप इसमें PCl5 डाल दो, और आप इसमें SOCl2 डाल दो, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें डाल दोगे ना अपने अल्कोहल के अंदर, आराम से अल्कोहल वाला ग्रुप गया और ये Cl लग गया, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। और वो है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। क्या करूं मैं, एल्कीन से रिएक्शन करा दूं। तो एल्कीन से रिएक्शन होगा क्या, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन से रिएक्शन हो गया क्या बेटा, एडिशन रिएक्शन। अगर मैं एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करूंगी ना तो मुझे मिलेगा ये अपना हेलो एल्कीन। अब एडिशन रिएक्शन भी दो तरह की होगी, ये तरीका एकदम क्लियरली इसको ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे कि आपको बनाना कैसे, ठीक है। अगर एडिशन रिएक्शन करना है ना तो दो चीजें हो सकती है, ठीक है। एक होगा HBr के साथ, ठीक है, और दूसरा भी होगा HBr के साथ लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। इसे हम कहते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। ये आपका एकदम शॉर्ट नोट है जिससे आपको ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगी वो चीजें, फिर उसके बाद हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और ये होगा आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से,
मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई टेल यू, बहुत आसान है समझना कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अगर अपने हेलोजन को, अगर मैं हेलो एल्केन बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं अपने अल्कोहल से बना दूं, ठीक है, या तो मैं क्या करूं, अल्कोहल से बना दूं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एडिशन रिएक्शन करा दूं, तो एडिशन रिएक्शन कराऊंगी किस पे, एल्कीन पे, ठीक है। यहाँ पे आप HBr भी डाल सकते हो, वाटर भी डाल सकते हो, कुछ भी डालो, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन एडिशन रिएक्शन करा दूं, तो एडिशन रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी है, एक होता है मार्कोनिकोव एडिशन, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। अब थर्ड क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या है कि मैं एक हेलोजन मैंने ले रखा है और दूसरे हेलोजन को मैं इंसर्ट करा दूं, ठीक है। तो वहां से मुझे दो नेम रिएक्शन मिलते हैं, एक है फिंगल्स्टन रिएक्शन, एक है स्वर्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। ये मेन कैटेगरी है। SN1 SN2 तो बाद में आएंगे, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी, कभी भूल नहीं पाओगे, इस तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कभी आप भूलोगे नहीं, इस तरीके से ध्यान रखो अपने दिमाग में, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका मेन ग्रुप, ठीक है, वो है हमारा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत मजा आएगा रिएक्शन करने में। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव इतना आसान है ना कि मैं क्या बताऊं। चलो करें, मजा आएगा। अब देख, मैं बोल रही हूं कि मुझे एल्कीन से एडिशन कराना है, ठीक है। तो मैं कोई भी एल्कीन ले लूं, ठीक है। पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूँ। अब एल्कीन भी तो दो तरह के हो सकते हैं ना, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, देखो, अगर मैंने कार्बन लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी पूरी, टेट्रा वैलेंसी, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सिमेट्रिकल किसको कहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से बीच में से अपने आप को ऐसे बीच में से कट करूं तो उससे क्या होगा कि मैं यहाँ से भी सेम हूं और मैं यहाँ से भी सेम हूं। अगर मैं बीच से मिरर पास करूं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कट कर दूं बीच में से तो आपको लेफ्ट साइड में भी सेम चीज दिखाई देगी जो कि राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम है बीच में से कट करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये क्या है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे एक जगह यहाँ पे लगा दूं मिथाइल, यहाँ पे भी लगा दूं मिथाइल, यहाँ लगा दूं हाइड्रोजन, यहाँ लगा दूं हाइड्रोजन। अब काटो इसे बीच में से, जरा देखो इधर, इस साइड तो मुझे दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन इस साइड मुझे क्या दिख रहे हैं, दो दो मिथाइल, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एक है सिमेट्रिकल, एक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो जहां पे सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब ये भी सेम ये भी सेम, कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं ये लोग, ये जो रिएक्शन, ये एल्कीन है, ये रिएक्शन करने जा रहा है। तो अगर वो किसी से भी रिएक्शन करेगा ना, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, ये भी बोलेगा भाई मैं भी आराम से जाऊंगा, भाई तू भी आराम से जा। क्यों, क्योंकि हम दोनों सेम कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन अगर 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 क्या हो जाए कि अगर एक पूरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, कंपनी चल रही है, उसमें एक एम्प्लॉय है जो बेस्ट है, या फिर मान लो सारे एम्प्लॉय इक्वल है, सारे एम्प्लॉय इक्वल है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, लेकिन किसी नए एम्प्लॉय की एंट्री हो और वो उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो, है ना, तो क्या हो जाता है, अनसिमेट्री आ जाती है। सबके सब जेलस होने लग जाते हैं कि भाई बॉस इसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे अनसिमेट्री है। अनसिमेट्री मतलब कंपटीशन, है कि नहीं, आया ना कंपटीशन। तो पहले हम ना काम करते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन कराते हैं, देखते हैं भाई रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, और फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ट्राई करेंगे। ओके, अब देखो हम करेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन पे। पहले मैंने लिया, देखो मैंने लिया सिमेट्रिकल एल्कीन, C डबल बॉन्ड C H H H H, खूबसूरत सा है ना।
चलो, अब मैंने इसमें क्या डाला ना, मैंने डाला इसमें HBr। अब मुझे कोई बता सकता है कि HBr किस नेचर का होता है? HBr कैसा होता है, कोवलेंट या आयनिक? बताओ, HBr किस नेचर का होता है, कोवलेंट या आयनिक? कोवलेंट या आयनिक, कोवलेंट या आयनिक? सोचो सोचो। अरे भाई खुद सोचना पड़ेगा भाई, आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि HBr कैसा, कोई भी चीज कोवलेंट ज्यादा या आयनिक ज्यादा कैसे होती है? वजांस रूल भैया ने बताया था भाई, अब तो वही बताएंगे। नहीं भाई, तुम भी बता सकते हो, बहुत आसान है। देखो, जहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस ज्यादा डिफर ना करे, है ना, और जहां पे एक बहुत बड़ा एनायन, एक छोटा सा कैटायन, बहुत बड़ा एनायन, बहुत छोटा सा कैटायन, तो वहां पे हल्का हल्का आयनिक कैरेक्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपके ये जो HBr है ना, इसमें इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो ये जो HBr है ना, ये कोवेलेंट नेचर का है ना। अगर ये कोवेलेंट नेचर का है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ये H बोल रहा है भाई Br मैं तुझे दे रहा हूं, ये Br बोल रहा है भाई H तू भी रख ले, तो दोनों शेयर कर रहे हैं ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो फ्लोरीन की फैमिली होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके सब एक जैसे हैं, एक नंबर के सेल्फिश है ना, सबके सब सेल्फिश है, तो सेल्फिश नेचर तो दिखाएंगे ही ना अपना। अब क्या होगा कि HBr रिएक्शन करने जाएगा कि ये डबल बॉन्ड रिएक्शन करने जाएगा? सबसे पहले दिमाग लगाओ। देखो, हमेशा क्या होता है ना, अगर आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कराना है तो ध्यान दो कि कौन आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब अमीर, कौन बैठा हुआ है अमीर आपके रिएक्शन में, और कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन गरीब सा बैठा पड़ा है, ठीक है। अब हमें पता क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है बेसिकली HBr के बीच में। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल होता है, तोड़ना मुश्किल होता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स को तोड़ना मुश्किल होता है कि नहीं? मुश्किल होता है, इनका फेयरली हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई। इसका मतलब ये खुद से तो टूटेगा नहीं टूटेगा भाई। अब क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें? देखो, सबसे सिंपल सी चीज ध्यान रखना, सिग्मा पाई n पाई स्टार सिग्मा स्टार, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ना, सबसे अच्छा कौन न्यूक्लियोफाइल होगा? जिसके पास n नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब लोन पेयर। अगर मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो वो कहां जाएगा? उसके एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग में कौन आसानी से जा पाएगा, किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पाएगा? वो है आपका n वाला, मतलब जो लोन पेयर होगा। लोन पेयर बोलेगा कूद कूद के छलांग लगा लगा के कि भाई मैं तो आराम से चला जाऊंगा। उसके बाद नंबर पे कौन आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जाके कहीं जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक बढ़िया वाला कौन है? जो इलेक्ट्रॉन रिच भी है और बोलेगा भाई मैं देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उसके और दूसरे इलेक्ट्रॉन जहां पे उसे देना है उन दोनों के बीच में गैप कम है। देखो यहाँ पे, ये देखो गैप जो है n और पाई स्टार के बीच में गैप देखो कितना कम है। इस चीज को ध्यान रखो, बड़ा आसान हो जाएगा रिएक्शन करना। n से पाई स्टार के बीच में गैप कितना कम है कि n वाला बोलेगा, लोन पेयर बोलेगा भाई मैं सबसे पहले अटैक करने जाऊंगा, ठीक है। अगर आपके घर में पार्टी हो रही है, लॉकडाउन लगा पड़ा है, और आपका एक दोस्त बिल्कुल आपके पास में रहता है, ठीक है, और आपको उसको केक देना है, और आपका एक दोस्त उससे थोड़ा आगे रहता है, ठीक है, और आपको उसे केक देना है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है। तो आप किसको आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे पाओगे? किसके घर आप आसानी से जा पाओगे जहाँ पे आपको डंडे ना पड़ जाए? तो कहाँ जा पाओगे आप? ऑफकोर्स अपने साथ वाले दोस्त पे, और वो कौन है? आपका पाई स्टार। ये लोन पेयर, आप लोन पेयर हो और आप पाई स्टार तक जा पाओगे आराम से। लेकिन अगर आपका घर दूर है आपके दूसरे फ्रेंड से, जो कि आप पाई वाले हो, है ना, तो डिस्टेंस दूर हो गया तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है अपने डंडे वंडे भी पड़ जाए, है ना। तो सबसे आसानी से कौन जा पाएगा? वो है हमारा लोन पेयर, उसके बाद है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो HBr तो जाएगा नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया कि HBr तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब कौन जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है। मान लिया कि ये जो बॉन्ड है इसके पाई वाला जो है वो टूट गया। अगर ये टूटेगा तो इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे, अब तो मैं बोली सिमेट्रिकल है ना, इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो मान लो किसी पे एक प्लस आया किसी पे एक माइनस आया, क्या फर्क पड़ता है? दोनों सेम के सेम ही लोग हैं, है ना।
अब जिस पे माइनस आया, जब डबल बॉन्ड टूटता है, जब एक बॉन्ड टूटता है तो उस पे एक कार्बन पे प्लस और एक कार्बन पे माइनस आएगा ना, मतलब एक ने लिया एक ने दिया, है ना। अब ये जो नेगेटिव है वो किसको लेके जाएगा, हाइड्रोजन को कि Br को। अगर एक अमीर इंसान है तो वो थोड़े गरीब को लेके जाएगा ना कि भाई उसका भला हो जाए। तो ये जो नेगेटिव है वो जाएगा हाइड्रोजन पे और ये बॉन्ड टूट के चला जाएगा Br पे। क्यों? क्योंकि Br की सेल्फिशनेस तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये कार्बन पे आया पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। और बचा कौन है दुनिया में, Br नेगेटिव के साथ। अब क्या होगा, ये Br नेगेटिव जाएगा और ये पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा Br और हमारा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। देखो हमें मिल गया आराम से। ये क्या है, इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, देखो इसे मैं लिखूंगी तो ये मैं क्या लिखूंगी, CH3 CH2 Br, मतलब ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, है ना ये ब्रोमो इथेन। देखो कितना आसान था रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन तब तक आसान है जब तक ये सिमेट्रिकल है ना। अगर ये सिमेट्री थोड़ी सी छोड़ दे, अगर मैं इस कार्बन पे दो दो बड़े बड़े मिथाइल लगा दूं तो क्या होगा, आएगा कंपटीशन, लाइफ में आएगा कंपटीशन। और कंपटीशन से ही पता चलता है कि कौन जाएगा पार्टिसिपेट करने, है ना। और यहीं से आपको मार्कोनी को समझ में आएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बड़े अच्छे समझ में आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। चलो अब देखो, अब हम लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। हम लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एक कार्बन जिसपे मैंने लगाया हुआ है 2 मिथाइल, ठीक है, और दूसरा कार्बन जिसपे मैंने लगा हुआ है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, क्या मैंने लगा दिया 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने इसमें डाला HBr, HBr आ गया दुनिया में। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करने जाएगा, क्योंकि ये आसान है इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना एज कंपेयर टू इसके इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आया है पार्शियल नेगेटिव, इसमें आया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव कैरेक्टर का है। अब हम इसके ना बॉन्ड को तोड़ते हैं। मैंने इसका बॉन्ड तोड़ दिया, रिएक्शन करवाना चाहती हूँ ना मैंने इसका बॉन्ड तोड़ा, एक पे लगाया पॉजिटिव, एक पे लगाया नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, मार्कोनी को, वेंटी मार्कोनी को याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, देखो 2 पॉसिबिलिटी बनाती हूँ मैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगी तो हो सकता है एक कार्बन पे प्लस आए और एक कार्बन पे नेगेटिव आए। ठीक है, तो हम दोनों ट्राई करते हैं। मान लो ये जो मैंने बनाया ऊपर से ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, हो सकता है यहाँ पॉजिटिव आए और यहाँ नेगेटिव आ जाए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो मिथाइल, जिस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, उस कार्बन पे लगा दूं मैं पॉजिटिव और इस कार्बन पे मैं लगा दूं नेगेटिव। ठीक है, अब ये 2 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है जब मेरा डबल बॉन्ड टूटेगा। अब हमें पता है कि हमारा जो कार्बोकेटाइन होता है ना, कार्बोकेटाइन, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, ये स्टेबल किस किस से होता है, सबसे पहले रेजोनेंस से, सेकंड पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, किसी को अगर हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो सबकी बना के दूंगी। ठीक है, अब ये है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो ध्यान से, ये 3 चीजें हैं। रेजोनेंस के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं, डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड है सारे, है ना। मुझे नहीं दिख रहा कोई कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता है तभी डबल बॉन्ड आता है, नहीं तो नहीं आता। कॉन्जुगेशन मतलब अगर प्लस के साथ कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में हो, मतलब प्लस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, अगर ये तीनों चीजें कहीं दिखती है ना तो वहां पे मुझे दिखता है कि रेजोनेंस हो रहा है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा। जब मैंने ये बनाया तो मुझे कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा। नेक्स्ट चीज क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स
इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस तो है लेकिन उसमें कोई बॉन्ड नहीं तुम्हारा शिफ्ट विफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस नेगेटिव, अगर मैं इस कार्बन पे देखूं, मुझे पॉजिटिव को चेक करना है, ठीक है, नेगेटिव को भी चेक करो, पॉजिटिव को भी चेक करो। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अब इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो इसे कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इसको थोड़े इलेक्ट्रॉन्स दे दे, लेकिन इसके ऊपर क्या लगे हैं, दो दो हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, देगा कहां से? मतलब ये प्लस तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अब इसके नेगेटिव की तरफ भी चलते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे हैं लेकिन तुम्हें और कोई भी पैसे दे दे तो क्या होगा? चोरी होने का डर लगेगा, है ना। अब इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये जो दो दो मिथाइल हैं, दो दो मिथाइल, ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। कोई अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उसके सर पे क्या आएगा? प्लस, तो इस वजह से ये क्या है? प्लस आई इफेक्ट। अब ये दोनों के दोनों इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव, काफी अनस्टेबल। मतलब ना तो ये नेगेटिव इस कार्बन पे स्टेबल है, ना तो ये पॉजिटिव इस कार्बन पे स्टेबल है। मतलब ये स्टेबल तो, ये तो गलत हो गया स्ट्रक्चर, मतलब ये तो बनेगा ही नहीं। स्टेबिलिटी देखनी है ना कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ से चेक किया जाता है कि कैसे बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, है ना। अब इस तरफ चलते हैं, इस कार्बन पे नेगेटिव है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो इसको इतना डिस्टर्बेंस तो होगा नहीं, आराम से बैठा हुआ है एकदम कूल होके, है ना। अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव तो स्टेबल हो गया, अब ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके पास कितने कितने मिथाइल है? 1 2, और तीसरा कार्बन यहाँ पे भी लगा पड़ा है ना। इसका पॉजिटिव, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तीन कार्बन, तीन मिथाइल, तो क्या हो गया? 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 लोग इसे डोनेट करेंगे तो ये तो बड़ा खुश रहेगा, है ना। मतलब प्लस आई इफेक्ट तो इसमें काफी ज्यादा है। और अब चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे दिखेगा? अगर ये प्लस है, ये वाला कार्बन है इसके ऊपर प्लस है, तो ये अपने बेस्ट फ्रेंड से, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये अपने बेस्ट फ्रेंड से कह सकता है कि भाई तेरे पास 3 हाइड्रोजन है, क्या तू मुझे एक हाइड्रोजन देगा ताकि थोड़ी देर के लिए तू मेरा प्लस अपने पास रख ले। ये कहेगा थोड़ी देर मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरे अपने पास रख लो। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ये बनेगा H+, है ना, इस पे आएगा नेगेटिव और ये बनाएगा डबल बॉन्ड, बना लेगा ना डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा? H+। अब हमारे पास कितने H+ दिख रहे हैं? अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है ना तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, अभी मेरा मार्कोनिकोव चल रहा है तो मैं मार्कोनिकोव बताना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अपने बेस्ट फ्रेंड से मांग सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखनी है, रेजोनेंस आपको देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखना है, सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है और कोई नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपका एडजेसेंट कार्बन, आपके जो साथ में बैठा है ना, वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। चीटिंग करनी है तो कौन हेल्प करेगा भाई? साथ वाला ना, आपके एकदम दूर रिश्तेदार थोड़ी हेल्प करेगा, एकदम दूर बैठा हुआ बच्चा थोड़ी हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, आपको देखना होता है जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन्स, ये अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। इस कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन पे, ये भी इसका बेस्ट फ्रेंड है, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। और ये भी इसका बेस्ट फ्रेंड है, तो इस पे भी कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन, और तीसरा तो आने भी वाला है। तो इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 9, मतलब 9 बारी ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है, 9 टाइम्स। तो ये क्या हुआ? ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। ये जो आपका कंपाउंड हुआ ना, ये वाला जो कंपाउंड हुआ, ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है आपके पास, इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है? जो बीच में बन रहा है, जिसे आप देखोगे कि वो स्टेबल है या नहीं है, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये जो इंटरमीडिएट है ना बेटा, यही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इस पे हाइड्रोजन जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया
हाइड्रोजन। ठीक है, लगा दिया हाइड्रोजन। इसे थोड़ा सिंपल सा बना दे, चलो थोड़ा सा सिंपल सा बनाते हैं इसे। ये रहा मेरा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, इस पे लगा था पॉजिटिव, इस पे लगा था नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल है और ये पॉजिटिव भी यहाँ पे स्टेबल है। आया आपका HBr, इस नेगेटिव ने क्या किया, H को ले गया और Br अपना बॉन्ड लेके शिफ्ट हो गया पूरा। तो बना क्या आपके पास, कार्बन, इस पे हाइड्रोजन, 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 ये कार्बन, इस पे पॉजिटिव, इस पे मिथाइल और इस पे मिथाइल, है ना। फिर Br नेगेटिव आएगा और वो इस पे जाके चिपक जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH3, CH3 और यहाँ पे लगा Br। तो ये क्या है आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपको चेक करना है, आपने सिंपल HBr डाला, HBr छोड़ो, आप कोई भी कंपाउंड डालो, वाटर डाल दिया आपने, वाटर भी तो है, पोलर कंपाउंड है ना, इसमें भी पोलैरिटी है ना। तो ये दोनों जो पोलर हैं, जब भी ये डबल बॉन्ड के साथ जाएंगे तो आपको चेक क्या करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस वे में चेक कर सकते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, यही आपका मार्कोनिकोव रूल भी है। अब मैं बताती हूँ मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। Markovnikov rule states that the negative bromide, which is your halogen, the halogen will be attacked on that carbon which is highly substituted. Highly substituted का क्या मतलब है, which contains more methyl group. Your halogen will be go to that carbon which contains more methyl group or which is more substituted, and that is nothing but it is your Markovnikov rule. जिंदगी में कभी भी रूल जो बनता है ना, उसका रीजन पहले ही मिल जाता है, तभी वो रूल बनता है। ठीक है, तो आप रीजन को समझो, रूल को रटो मत। रीजन को समझोगे तो कहीं भी दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया ना, तो घबराओगे नहीं, उसको करके आओगे और वो भी करेक्ट वे में करके आओगे। इसका मतलब अगर आपको कभी भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, आपको उसको एडिशन कराना है एल्कीन के साथ, तो आपको करना क्या है, आपको उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आपको करके आना है। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं वही क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास मैं आपको बताऊंगी कि उसका आंसर होना क्या चाहिए था और आपने क्या बता दिया। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और यही है आपका मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल स्टेट्स दैट द हैलोजन विल बी combined to that carbon will be go to that carbon which is more substituted. Okay, so अब एक क्वेश्चन देते हैं जो कि है आपका होमवर्क। ठीक है, और वो आपको करके आना है। ठीक है, चलो, ये रहा कार्बन, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, घूमने वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैंने दिया आपको, आपका कंपाउंड है। ठीक है, इस एल्कीन पे मैं डाल रही हूँ HBr और दूसरी बार मैं डालूंगी H2O। दोनों को सेम तरीके से एडजस्ट कराना है। यहाँ पे आपका Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, जैसे Br अटैक करेगा ना, वैसे ही OH नेगेटिव भी अटैक करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में करके आना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट इसका, और ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, सोच के, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को सोच के करना, मार्कोनिकोव के रूल को मत याद करना। ठीक है, उसको रटना नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है कभी भी आपको एडिशन कराना है तो। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।